हरिओम, ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्ण। सबको जय गुरुदेव। सबको मेरा सादर प्रणाम, प्रेम प्रणाम। सब लोग जुड़िए। आज के सेशन में हम लोग साधना के का जो प्रथम सीढ़ी होती है, जो प्रथम चरण होता है, जिसे यम कहते हैं, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो पहले आप सब लोग जुड़ जाइए। हम सबसे पहले प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने से हम हमारे हृदय में मौजूद परमेश्वर परमपिता और हमारे गुरु देव से कनेक्शन स्थापित हो जाता है हमारा, और हम मस्तिष्क से हृदय में आ जाते हैं। और जो हमारी अवेयरनेस है, जो हमारी चेतना जो बाह्यमुखी है, वह अंतर्मुखी हो जाती है। हमारी अवेयरनेस इनवर्ड्स हो जाती है। हम बाहर की चीज़ों से अपने आप को कट कर लेते हैं प्रार्थना करने से, और हम अंदर चले जाते हैं, और हमारे ही अंदर सारा सुख है, सारी शांति है। तो सबसे पहली चीज हम करेंगे प्रार्थना। आप सब लोग जुड़ जाइए। और ये जो पीछे भजन चल रहा है, ये आदि गुरु शंकराचार्य भगवान जी द्वारा रचित ब्रह्म ज्ञानावली है। तो उन्होंने, भगवान जी ने, शंकराचार्य भगवान जी ने जब ये चीज़ें लिखी थी, चाहे वो निर्वाण षटकम हो, चाहे वो ब्रह्म ज्ञानावली हो, तो ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उन सत्य अवस्था नहीं होती। सत्य तो सत्य होता है, लेकिन जब हम मन से पार होते, जो तुरी होती है, उसको कुछ लोग अवस्था भी कहते हैं, पर वो अवस्था नहीं होती, वो सत्य होता है। तो ये जो सारे शब्द हैं कि असंगोहम 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 पुनः पुनः सच्चिदानंद रूपोहम अहमेवाहम अव्ययः, तो ये सिर्फ शब्द नहीं है। उन्होंने ऐसा नहीं कि सुन के या कहीं सोच के लिख दिया, उस समय वो उस अवस्था में है। असंगोहम 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 पुनः पुनः शुद्ध चैतन्य रूपोहम शांत आत्मा रामो हमेव च अखंडानंद रूपोहम अहमेवाहम अव्ययः। ये आप लोग सुनिएगा, बहुत शांति देने वाला भजन है, मंत्र है। असंगोहम ब्रह्म ज्ञानावली। आप सब लोग जुड़ रहे हैं, तब तक मैं इसको चला रही हूँ। सब लोग जुड़ जाइए, फिर हम लोग शुरू करेंगे। असंगोहम 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 पुनः पुनः। हम कहते हैं हम अकेले हैं। कई लोगों को अकेलेपन में बोरियत लगती है, कई लोगों को अकेले होने से डर लगता है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि हम अकेले ही हैं, हम एक ही हैं, असंग ही हैं। हम एक ही हैं, एक ही सत्य है, एक ही आत्मा है, और वो आत्मा अकेली ही है, और उसी के अंदर सारे रंग रूप बनते बिगड़ते रहते हैं। तो हम वो एक आत्मा है, हम सब वही एक आत्मा है। हम असंग ही हैं। हम हमारे संग में आपकी अगर कॉपी कर दी जाए, आप एग्जैक्ट 2 3 4 कॉपी हो जाए, एक फाइल होती है ना, एक फोल्डर में, तो मैं कंप्यूटर बेस है मेरा, तो मैं उस हिसाब से भी समझाती हूँ। तो एक ड्राइव में एक फाइल है, ठीक है, वहाँ से हमने कॉपी की, और सेम टू सेम उसी नाम की फाइल दूसरे ड्राइव में, तो जब हम उसमें पेस्ट करते हैं तो क्या लिखा होता है कि सेम ड्राइव इज सेम फोल्डर इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हियर। तो फिर हम क्या करें, उसको डिलीट कर दें या उसी के ऊपर पेस्ट कर दें, है ना। तो वो एक जैसी चीज़ें होती, तो एक जैसी चीज़ों को तो वो क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। मतलब क्या है कि मैं ही हूँ हर जगह, तो हम असंग ही हैं, एक ही मैं हूँ। रंग रूप भले ही अलग हो सकता है, लेकिन असंगोहम 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 पुनः पुनः। अब ये असंग का भाव कब आता है, जब हम तुरीय अवस्था में होते हैं, क्योंकि जब मन होता है तो मन तो अपने आप को अलग मानेगा ही ना। मैं मन, मतलब मैं दीपिका वर्मा, तो मैं अलग ही हूँ, मैं अपने आप को अलग मानूंगी जब मैं मानूँ। लेकिन जब मन का लय हो गया, जब मैं सत्य में स्थापित हो गई, जब तुरीय सत्य, तुरीय अवस्था, अभी हम उसको अवस्था ही कह लेते हैं, तो जब हम तुरीय अवस्था में चले जाते हैं तो वहाँ पर मन नहीं है, तो वहाँ पर वो शंकराचार्य भगवान जी क्या करें कि असंगोहम असंगोहम पुनः पुनः, बार बार मैं असंग ही हूँ। असंगोहम 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 पुनः पुनः सच्चिदानंद रूपोहम अहमेवाहम अव्ययः। मैं ही अव्यय हूँ, मैं वो बेस हूँ जहाँ कुछ भी नहीं पर पूर्णता है। मुझी से सब जन्म लेते हैं, और वो बेस मैं हूँ, और उस बेस के अंदर कई सारे मन और कई सारे रंग रूप, निर्जीव सजीव
जन्म लेते हैं, बनते हैं और बिगड़ते हैं। तो अगर आपको जीवन में कभी भी लगे कि आप अकेले हैं, तो आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि आप ही एक हैं। तो ये है एक थोड़ा सा, उसके बाद में मैं डिस्क्रिप्शन आपको दे रही थी जो हम सुन रहे हैं। आप सब लोग जुड़ जाइए, फिर हम लोग समझेंगे यम को, यम नियम, जो पहली सीढ़ी है यम, उसे समझेंगे और उसके बाद हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे। अभी हम लोग आंखें बंद कर लेते हैं, अपने आप को देखेंगे बंद आंखों से। रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स योरसेल्फ, आंखें बंद। जो जहाँ जैसे बैठे हैं वैसे बैठे रहिए। सब लोग जुड़ जाइए। अब हम लोग प्रार्थना करते हैं। हाथ जोड़ेंगे दोनों नमस्कार की मुद्रा में। जब भी हम नमस्कार की मुद्रा बनाते हैं तो शोल्डर हमारे रिलैक्स रहने चाहिए और हमारे जो उंगलियां हैं वो ऐसी सटी हुई, और अच्छे से प्रेस करना है। इससे क्या होता है, हमारी ईदा पिंगला बैलेंस होती है। अगर हम बैलेंस वे में नमस्कार करते हैं तो उससे बैलेंस होती है। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर हम इस तरह से नमस्कार या ऐसे करते हैं भाव में, तो जब हम जाते हैं तो हम कैसे भी नमस्कार कर लेते हैं, लेकिन अगर हमें यौगिक तरीका जानना है तो ऐसा। ठीक है, नमस्कार मुद्रा, आंखें बंद। 3 गहरी लंबी सांसें लेंगे। इनहेल, सांस लेंगे। एक्सहेल विथ माउथ, चेहरे पर स्माइल। इनहेल, एक्सहेल विथ माउथ, रिलैक्स। इनहेल, एक्सहेल। 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे। जो गृहस्थ है वो आम की ध्वनि करेंगे, जो सन्यासी या ब्रह्मचारी है वो ओम की ध्वनि करेंगे। मैं इसका रीजन आपको बाद में बताऊंगी। शुरू करते हैं पहले गृहस्थ के स्टाइल से। आंखें बंद ही रखेंगे, मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। हाथों को आपस में हल्के से रब करेंगे, फेस को रब, और ईयर्स, हेड, नेक रब करते हुए हाथ पे हाथ रखते हुए आंखें खोलेंगे। तो आज जो हम लोग समझेंगे वो है यम साधना की जो अष्टांग मार्ग है, जैसे मैंने आपको सुबह भी बताया था। उसकी जो वैसे उसकी 7 सीढ़ियाँ होती है, 8वीं सीढ़ी नहीं होती है, वो रिजल्ट होता है। समाधि कोई सीढ़ी नहीं है, वो अपने आप लगती है जब हम 7 जो उसकी सीढ़ियाँ हैं उस पर अच्छे से चलते हैं तब। तो पहली सीढ़ी है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, और जो रिजल्ट है यानी जब योग लगता है तो उसे कहते हैं समाधि। इसे योग कहते हैं। योग का मतलब आसन नहीं है, आसन तो सिर्फ उसका 10% भी नहीं है। आसन
और आसन का की परिभाषा होती है स्थिर सुखम आसनम, जहां पर भी हम बैठे हैं, जहां हमारा मन स्थिर, हमारा शरीर स्थिर और हमें सुख की अनुभूति हो रही, अपने सुख की, उसे कहते हैं आसन। और अगर हम उसे हठ योग की तरीके से आसन को देखें तो कि कोई भी साधक एक ही आसन को सिद्ध करता है, एक ही आसन में कई कई साल बैठते हैं, उसे सिद्ध करते हैं, और उससे आसन में बैठने से क्या होता है, जब हमारा शरीर स्थिर होता है तो हमारा मन भी धीरे धीरे स्थिर होने लग जाता है, और जो स्थिर मन होता है उससे वो मन लय हो जाता है, वहाँ मन का लय हो जाता है, हम तुरीय अवस्था में पहुँच जाते हैं। तो शरीर स्थिर, मन स्थिर, स्थिर सुखम आसनम, इसे कहते हैं आसन, है ना। आसन का मतलब हमारी बॉडी को तोड़ना, मरोड़ना, फ्लेक्सिबल करना, ये नहीं, ये तो जिम्नास्ट है, ये तो जिम्नास्टिक है, ये आसन नहीं होता। आसन का मतलब होता है 184 आसन होते हैं, और ये जो आसन है, हमारी बॉडी जो है, मैं थोड़ा सा आपको आसन के बारे में भी बता रही हूँ, फिर यम के ऊपर आऊँगी। तो जो हमारी बॉडी होती है, ये एक तरह का यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है, और इसके अंदर एनर्जी बॉडी, इसके अंदर चक्र है, इसके अंदर कुंडलिनी है, कई सारी चीज़ें हैं जो हमारे सिर्फ स्थूल शरीर नहीं, हमारे पास सूक्ष्म शरीर भी है, हमारे पास चक्र भी है, हमारे पास कुंडलिनी भी है, जो सोई हुई होती है, जैसे जगाना होता है योग करके। और ये जो हमारा शरीर है, ये यंत्र है, तो हमें इसको सिर्फ भोग के लिए इस्तेमाल नहीं करना है, हमें इसे योग के लिए इस्तेमाल करना है, ताकि हम मानव से पहले जानवर से नर बने, फिर नर से नारायण बने। इसीलिए तो जो नर से नारायण बनने की प्रक्रिया है, इसी को कहते हैं योग। तो ये जो हम आसन करते हैं, तो हमारे शरीर, जैसे ये मोबाइल है, अभी मोबाइल ऐसे रखा, अगर मुझे इसको यूज़ करना नहीं आया तो मैं इसे कॉल नहीं लगा सकती, है ना। मुझे लगेगा कि ठीक है, ये पत्थर, तो ये मसाला पीसने की चीज़ है, तो मैं इसे मसाला पीसने लगूंगी। अभी मुझे शरीर लगता है तो सिर्फ भोग के लिए है, और इधर उधर घुमाने फिराने के लिए है, और भरण पोषण के लिए है, और बस चलते बनो। ऐसा नहीं है। लेकिन अगर मुझे पता चलता है कि अच्छा, इस मोबाइल में ये चीज़ें भी, कि हम कॉल भी लगा सकते हैं, हम इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हैं, तो वैसा ही हमारा जो शरीर है, हमारे जो पुराने ऋषि मुनि थे, ये साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट कर करके पता लगा कि हमारे शरीर में कितनी संभावना है, हमारे शरीर में नर से नारायण बनने की संभावना है, हमारे शरीर में ही वो संभावना है कि हम इस शरीर और मन से ऊपर उठ सके, और हम जर ग्रंथि का हमारी भेद हो जाए, और हम नर से नारायण बन जाए। नर और नारायण में क्या अंतर है? नर जो होता है वो शरीर से जुड़ा होता है, मन से जुड़ा होता है, और जो नारायण होते हैं वो शरीर और मन का इस्तेमाल करते हैं जगत कल्याण के लिए, और वो इससे अपने आप को अलग देख पाते हैं, तभी उनके अंदर वो दिव्यता, जो दिव्यता हमारे अंदर है, हमारे हृदय में ही प्रभु है। हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, हमारे हृदय में ही है, लेकिन जो हमारे हृदय में है वो उस तत्व की, उस भगवत तत्व की जागृति हो जाए, हम उससे 24 घंटे कनेक्टेड रहें, इसीलिए हम करते हैं योग। तो हमारा शरीर क्या है? एक यंत्र है, ठीक है। मन से पार जाने का यंत्र शरीर है, शरीर व्यवधान नहीं है, शरीर तो हमारा यंत्र है, ठीक है। और जब हम नारायण हो जाएंगे उसके बाद भी कर्म योग करने के लिए हमें शरीर तो चाहिए, है ना। जो गुरु होते हैं, गुरु तत्व होता है, गुरुवाणी होती है, गुरु तत्व हमारे हृदय में मौजूद है, लेकिन गुरु को भी ज्ञान देने के लिए शरीर लगता है, क्योंकि वाणी तो बिना शरीर के तो वो हमें ज्ञान, ईश्वर को हमें जगाने के लिए, हमें ज्ञान देने के लिए शरीर लगता है, उस शरीर को हम बोलते हैं सदगुरु, ठीक है। इसलिए हम गुरु को नारायण कहते हैं, भगवान कहते हैं। तो हम यम की बात कर रहे थे, सॉरी हम यम की बात कर रहे थे। यम जो होते हैं वो कुछ नियम होते हैं, क्योंकि देखिए, हमें अगर एक कार दे दी चलाने के लिए, तो सबसे पहले हमको देखना है कि उसकी क्या क्या रूल्स हैं, हम उसकी गाइडलाइन पढ़ते हैं ना, उसकी बुकलेट पढ़ते हैं ना, कि इस कार को कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये जो हमारा शरीर और हमें मन मिला है, इसको हमें कैसे इस्तेमाल करना है, तो सबसे पहले अगर हम नियम से चलेंगे तो हमसे गलती नहीं होगी, और अगर हमसे गलती नहीं होगी तो हमें अंतःकरण की शुद्धि करने में आसानी होगी। हम अंतःकरण की शुद्धि में लगे हुए, लेकिन हम अगर रोज रोज गलतियां कर रहे हैं तो हमारे अंतःकरण में धूल तो जमती जा रही है। तो हमें पहले तो गलतियों से बचना है। मान लीजिए मेरे पास एक व्हाइट कलर की साड़ी है ना, और उस व्हाइट कलर की साड़ी को मैं रोज पहनती हूँ और मैं रोज धोती हूँ, मतलब रोज मैं ध्यान कर रही हूँ, मैं योग भी कर रही हूँ, मैं आसन भी कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि मुझे साड़ी का इस्तेमाल कैसे करना है, तो उस पर रोज रोज दाग लगते जाएंगे, है ना।
तो उन दागों से मुझे मेरी साड़ी को कैसे बचाना है, इसके लिए महर्षि पतंजलि ने हमें पहले यम और नियम, दो तरह के नियम बताए थे। तो जो यम है और जो नियम है, तो आज हम लोग यम समझेंगे। जो यम होते हैं वो होते हैं कि हमें अपने आप को कैसे कंडक्ट करना है, हमारे कंडक्ट करने के कुछ रूल्स है। तो सबसे पहला है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो हम एक एक करके समझते हैं। सत्य, अब सत्य क्या है? सत्य तो आप है ना। सत्य वो तत्व है जो कण कण क्षण क्षण में व्याप्त है, यानी मैं, यानी आप, वो सत्य है। लेकिन जो सत्य है उसके साथ जो मन में है और जो वाणी में है, जब उसकी एकता हो जाती है तो उसे कहते हैं सत्य। सत्य का अर्थ क्या है? कि जो हम सोच रहे हैं वही हम बोल रहे हैं मुख से, वो होता है सत्य। तो सत्य का अर्थ यही है इतना कि दो सत्य हैं। एक तो वो सत्य है कि हम अपने आप को जाने, तो सत्य क्या है? मैं सत्य हूँ, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। और दूसरा सत्य ये कि जब हम व्यवहार में जाते हैं तो हमारे जो मन में है वही अगर हमारे वाणी में होगा तो वही सत्य है ना। इसी को कहते हैं सत्य। तो दो तरह के सत्य, आध्यात्मिक सत्य यानी मैं ब्रह्म हूँ, मैं आनंद हूँ, पर ये सिर्फ कहने से नहीं होगा, इसकी आपको अनुभूति करनी होगी, बोध करना होगा, अंतःकरण की शुद्धि करनी होगी। इस सत्य जो है अभी उस तक हमें पहुँचना होगा। और दूसरा सत्य ये व्यवहार जगत का सत्य कि जो हमारे मन में है वही हमारी वाणी में आए, उसे कहते हैं सत्य। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, यानी सत्य एक ही है। सत्य आप है और आप शिव हैं और आप ही सुंदर हैं। और जब हम हमारे अंदर के सत्य से जुड़े होते हैं ना, तो वैसे भी हमारे मन और हमारी वाणी इतनी शुद्ध होती है कि जो मन में होता है वही हमारी वाणी में आता है, क्योंकि हमारे अंदर शुद्धता के अलावा कुछ और होता ही नहीं है और हम अंदर से पूर्ण रूप से खाली होते हैं। हम जगत के व्यवहार में भी जब जाते हैं तो हम एक बच्चे के भाव में होते हैं, जो मन में होता है वही वाणी में भी होता है, और तो और हमारे मन में भी पवित्र भाव ही होते हैं, क्योंकि हम तो पूर्ण हो चुके हैं, हमारे अंदर तृप्ति है, हमारे अंदर शुद्धता है, एकदम चैतन्यता, एकदम निर्लिप्तता। तो निर्लिप्त को झूठ बोलने की आवश्यकता है ही नहीं। तो ये हो गया सत्य। अब है अहिंसा। सत्य अहिंसा, अहिंसा मतलब ना मन से हिंसा करनी है, ना वाणी से, है ना, और ना कर्म से। तो कर्म से कैसे हिंसा करते हैं हम, वो तो एक स्थूल चीज़ है कि किसी प्राणी को हमें मारना नहीं है। लेकिन अहिंसा में भी हमें क्या देखना है कि जैसे युद्ध, अगर कोई क्षत्रिय है तो उसका धर्म है युद्ध करना। वैसे तो युद्ध की स्थिति को तब तक टालना चाहिए जब तक वहाँ अधर्म नहीं हो रहा हो। अगर अधर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है तो हमें युद्ध करना चाहिए। और युद्ध में भी पहले वाणी से समझाना चाहिए 3, 4, 5, 10 बार, लेकिन अगर तब भी समझ में नहीं आता तो शस्त्र उठा सकते हैं। तो हमारे हिंदू धर्म में अहिंसा का मतलब ये है, ये नहीं है कि हम शस्त्र नहीं उठा सकते, लेकिन शस्त्र तभी उठाना है जब अधर्म हो रहा हो। लेकिन किसी भी बेकसूर के ऊपर जब हम हिंसा करते हैं तो वो है हिंसा। तो हमें हिंसा नहीं करनी, अहिंसा। अब हिंसा वाणी से भी होती है, विचारों से भी होती है और कर्मों से भी होती है। तो ना हमें किसी और के प्रति करनी हिंसा, ना हमें स्वयं के प्रति करनी। हम कई बार दूसरों के प्रति तो हम अहिंसात्मक हो जाते हैं, लेकिन हम स्वयं के प्रति हिंसा करने लगते हैं, जिसे कहते हैं गिल्ट, नेगेटिव टॉक्स, नेगेटिव सेल्फ टॉक्स। डिप्रेशन में भी हम इसीलिए जाते हैं। हम सामने वाले पे गुस्सा करेंगे तो वो हिंसा है, और जब हम खुद गिल्ट में जाएंगे, डिप्रेशन में जाएंगे, तो वो अपने प्रति हिंसा है। तो हमें अपने प्रति भी हिंसा नहीं करनी है। हमें अगर हमारे मन में कोई भी विचार ऐसा आता है जो प्रकृति जन्य है, जो हो सकता है कि जिसमें कुछ मलिनता हमें नज़र आए, क्योंकि हम वॉचफुल है हमारे थॉट्स के प्रति, हम मेडिटेटिव हैं, तो हमें उस समय गिल्ट में या डिप्रेशन में नहीं जाना है। हमें सत्य, ये भी सत्य है कि हाँ मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मुझे ये भाव मेरे अंदर जन्म हुआ। तो पहला जो था ना सत्य, सत्य का सबसे प्रथम चरण है अपने आप को हम जैसा है वैसा एक्सेप्ट करें, कि हाँ ऐसा है, अंदर से एक्सेप्ट करें, उसे कहते हैं सत्य। तो अहिंसा में अहिंसा और सत्य एक ही चीज़ है। हमें स्वयं के प्रति भी अहिंसात्मक होना है, हमें एक्सेप्ट करना है पहले। शांति तो बेस है ना, हम शांत हैं, हम आनंद है, लेकिन उसके ऊपर अगर क्रोध का जन्म हुआ
तो उस क्रोध को हमें सत्य, मतलब उस क्रोध को मैं एक्सेप्ट करूँगी कि हाँ मुझे क्रोध आया, है ना। और फिर अहिंसा, मैं स्वयं के प्रति हिंसा नहीं करूँगी, मैं उसको भी एक्सेप्ट करूँगी। और हम जैसे ही उस क्रोध को एक्सेप्ट करेंगे, हम क्रोध से पार शांति में वापस आ जाएंगे। एक्सेप्टेंस इज द की, अपने अंदर, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। हमें औरों में भी अगर दिखाई देता है कि मेरा डॉग है, हमें औरों में भी अगर दिखाई देता है कि कोई गुण हमें परेशान कर रहा है किसी और का, तो हमें उसको एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ ये ऐसे है। जैसे ही हम एक्सेप्ट करेंगे वो हमें परेशान नहीं करेगी वो चीज़, एक्सेप्टेंस। तो वो होती है अहिंसा। अहिंसा मतलब एक्सेप्ट करना, दूसरों के संस्कारों को भी, स्वयं के भी, दूसरों के भावों को भी, स्वयं के भावों को भी, दूसरों के विचारों को भी, स्वयं के विचारों को भी। जैसे हम एक्सेप्ट करते हैं ना किसी भी नेगेटिव, देखिए 100% कोई भी शरीरधारी मुक्त नहीं हो सकता किसी भी नेगेटिव चीज़ से, क्योंकि वो प्रकृति जन्य है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, मद, मत्सर, ये सब प्रकृति के गुण हैं। ये मैं कोशिश करूंगी, लेकिन मैं 100% किसी से इन विकारों से पार नहीं जा सकती। मतलब 1 साल 2 साल में एक बार मेरे अंदर कोई विकार का जन्म हो ही जाएगा ना, क्योंकि वो प्रकृति जन्य है, वो विकार नहीं, वो प्रकृति के रूप हैं। तो जब वो आते हैं तो उनको हम जैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, वो चले जाते हैं अपने अंदर भी और औरों के अंदर भी। मैं तो सबसे पहले सबको दिव्य दृष्टि से ही देखती हूँ, सबके अंदर नारायण ही देखती हूँ। और मुझे अगर कुछ दिखाई देता है ना किसी के अंदर भी, तो मैं सबसे पहले यही भाव रखती हूँ कि ये मैं ही तो हूँ, एक विराट चेतना है ना, मैं ही तो आत्मा हूँ। और मेरे ही अंदर ये जो मनुष्य है, इसके अंदर हो सकता है काम ज़्यादा हो विकार, मेरे अंदर हो सकता है क्रोध ज़्यादा हो। मतलब इस शरीर के अंदर, इस मन के अंदर हो सकता है, इस मन के अंदर क्रोध ज़्यादा हो, उस मन के अंदर काम ज़्यादा हो, उस मन के अंदर अहंकार ज़्यादा हो। तो ये सब तो मेरे ही रंग रूप है ना, तो मैं ही तो हूँ, मेरे अंदर ये सारी चीज़ें हैं, तो मैं सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेती हूँ। और जैसे ही मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं उन चीज़ों से पार हो जाती हूँ। तो मैं जजमेंटल नहीं हूँ, बिल्कुल भी जजमेंटल नहीं हूँ। लेकिन फिर क्या होता है ना कि हम नॉन जजमेंटल होते हैं, मतलब नॉन जजमेंटल होकर हम सबको प्यार देते हैं। लेकिन फिर एक लिमिट के बाद फिर हमें लोग, जब सामने वाला हमको उन्हीं के फिल्टर से देखते रहते हैं जो उनके फिल्टर से, फिर हमें उनको बताना पड़ता है कि हाँ मेरे पास वो दृष्टि भी है कि मैं ये चीज़ें भी देख सकती हूँ। तो हमें, क्योंकि व्यवहार जगत में कई बार चीज़ें हो जाती है, लेकिन हमें क्या करना है, हम अपने लिए साधना कर रहे हैं। तो जब हम एकांत में होते हैं तो हमें क्या जानना है कि जो विकार है वो प्रकृति जन्य है। तो अहिंसा, अगर किसी में विकार दिखाई देते हैं उनको एक्सेप्ट करेंगे, हमारे अंदर विकार आते हैं उनको एक्सेप्ट करेंगे। और एक्सेप्ट करने के बाद पॉजिटिव, जैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं हम उन चीज़ों से पार हो जाते हैं। देखिए आपको अगर कभी कोई हर्ट करे और आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ मैं बहुत 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 हर्ट हूँ, मैं बहुत हर्ट हूँ, उन्होंने बहुत बुरा किया, मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बुरा लगना तो नहीं चाहिए था लेकिन मुझे बुरा लगा और मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अब जब ऐसे सोचेंगे ना कि हाँ अब क्या, ठीक है मुझे बुरा लग चुका है, तो आप बस अब इस क्षण में आ जाइए, बुरा लग गया, पास्ट का पास्ट छोड़ दीजिए, नए फिल्टर से उस इंसान को देखिए, ठीक है। क्योंकि एक इंसान आप जैसे कल थे वैसे आज है क्या? नहीं है। तो सामने वाला इंसान भी जैसे कल था वैसा आज होगा क्या? नहीं होगा। ये तो एक नदी है, बहती रहती है, हम भी और वो भी। तो किसी को भी टैग नहीं करना है, जज नहीं करना है अपने आप को। ये होती अहिंसा, स्वयं के प्रति भी औरों के प्रति भी। सत्य से पहले एक्सेप्ट करना है कि हाँ मैं ऐसा हूँ, हाँ वो ऐसे हैं, क्योंकि ये प्रकृति जन्य दोष है। और अहिंसा तो हो गया मेरा सत्य, अहिंसा। अस्तेय, सत्य अहिंसा तो आप लोग समझ गए। अस्तेय मतलब किसी भी चीज़ को हमें चुराना नहीं है। अब आजकल ऐसी चीज़ें तो कोई शायद ही चुराता होगा, मतलब कोई, अब आप लोग जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, हम तो कोई ऐसे चोर है नहीं, लेकिन हाँ फिजिकल चीज़ें नहीं चुरानी किसी की, और ऐसे शायद ही कोई करता है। बेचारे जो लोग गरीब करते भी है तो मैं उनको चोर नहीं मानती हूँ, क्योंकि ना उनको किसी ने शिक्षा दी है और वो इतने मजबूर होंगे कि वो चोरी करते हैं। चोरी बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन फिर भी अगर कोई चोरी करने की लिमिट तक आ जाए तो वो कितना मजबूर होगा मानसिक तौर पर और आर्थिक तौर पर, ये मैं समझ सकती हूँ। हाँ समाज के नियम हैं, उनको सज़ा बिल्कुल मिलनी चाहिए, लेकिन सज़ा से ज़्यादा उनको शिक्षा की आवश्यकता है। तो हमें क्या चीज़ें और हम चुराते हैं, हम दूसरों का व्यवहार चुराते हैं। कोई हमारे साथ बुरा करता है, हम भी उनके साथ बुरा, कुछ समय बाद हम भी उनके साथ बुरा करने लग जाते हैं, तो हम कॉपी कर लेते हैं एक दूसरे के व्यवहारों को। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें हमारी पॉजिटिव चीज़ों को बनाए रखनी है।
जो हमारे गुण हैं हमें उनको बनाए रखने हैं। इसी को कहते हैं अस्तेय। हमें दूसरों से प्रभावित नहीं होना है, तो हमें हमेशा दिमाग में रखना है कि दूसरों के व्यवहार को क्या मैं चुरा तो नहीं रहा हूँ, क्या मैं चुरा तो नहीं रही हूँ। ये है अस्तेय। मतलब मैं आपको आध्यात्मिक तौर पे बता रही हूँ कि सत्य क्या है। जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करना, हम जैसे हैं हमें वैसा स्वीकार करना, ये सही मायने में सत्य है। अहिंसा मतलब सेम चीज़ कि एक्सेप्ट योरसेल्फ, फिर हम उस चीज़ से पार हो जाते हैं, सामने वाले को भी एक्सेप्ट। और सत्य में जो मन में है वही वाणी में आना चाहिए, वो सत्य है। सत्य अहिंसा अस्तेय मतलब किसी के व्यवहार को कॉपी नहीं करना। सत्य अहिंसा अस्तेय एंड अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब इकट्ठा नहीं करना हमें चीज़ों को। अब हम कितनी चीज़ें इकट्ठा करते हैं, बाहर तो हम मटेरियलिस्टिक चीज़ें इकट्ठा करते हैं और मन में सारी यादें इकट्ठा कर लेते हैं, नेगेटिविटी इकट्ठा कर लेते हैं, द्वेष इकट्ठे कर लेते हैं। तो ये भी तो इकट्ठा करना ही हुआ। मन में भी कुछ इकट्ठा मत कीजिए, यादों को भी छोड़ दीजिए। मैं तो कहती हूँ अच्छी यादें भी छोड़ दीजिए, बुरी यादें भी छोड़ दीजिए, और अच्छा भी छोड़ दीजिए, बुरा भी छोड़ दीजिए। सद्गुण भी जो आप अपने मानते हैं वो भी छोड़ दीजिए कि मेरे में कुछ सद्गुण है, मेरे में कोई दुर्गुण नहीं है, मेरी कोई यादें नहीं है, मेरा किसी से राग नहीं है, मेरा किसी द्वेष नहीं, मैं कुछ हूँ ही नहीं। तो ये चीज़ें आप छोड़ दीजिए। इसे कहते हैं अपरिग्रह। हमारे अंदर हमें कुछ भी इकट्ठा नहीं करना है, एकदम हल्के हो जाइए। और मटेरियलिस्टिकली भी हम चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। चीज़ों को तो पूरी दुनिया इकट्ठा करती है, लेकिन हमें सिर्फ आवश्यकता की चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता है। अब लेकिन क्या होता है कि देखिए, आज मैंने ये इतना तैयार क्यों होकर मैं बैठी हूँ, क्योंकि कुछ टाइम पहले तक जब मैं अपनी वही अवधूत अवस्था में बैठी होती थी ना, कोई नहीं, नोबडी लिसन्स टू यू। तो आजकल के समाज में पहले प्रभावित जो हो कर पाते हम, तभी लोग हमारी बातें सुनते हैं। इसलिए हमें आश्रम बनाने पड़ते हैं, इसलिए हमें कथाएं करनी पड़ती है, इसलिए हमें अच्छे कपड़े, सदगुरु क्यों अच्छे कपड़े पहनते हैं, हमें अच्छे कपड़े पहनने पड़ते हैं। ये सब मुझे नाटक लगता है, नौटंकी। मैं सही बता रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, बट मुझे सब नाटक लगता है, बट मुझे करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि नहीं तो लोग सुनेंगे ही नहीं आपको, और लोग सुनेंगे ही नहीं तो फिर कैसे आप अपनी बात दूसरों को बताओगे। मैं एक किसी पेड़ के नीचे बैठ जाऊँ एकदम अवधूत बन के, या मैं पहले जैसे वीडियो डालती थी अवधूत स्टाइल में जैसी मैं रहती हूँ, नोबडी लिसन्स। तो फिर थोड़ा सा संग्रह करना पड़ता है लोगों को प्रभावित करने के लिए, लेकिन हमें जितनी आवश्यकता है हमें उसी को संग्रह करना है। तो ये होता है अपरिग्रह, है ना। जो चीज़ की आवश्यकता सिर्फ उसी को संग्रह करिए, तो अपरिग्रह। सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, जो हमारा लास्ट टॉपिक है, ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचारी का अर्थ ये नहीं होता कि सिर्फ आपको सेलिब्रेट रहना है। ब्रह्मचारी मतलब हर वो इंसान जो ब्रह्म के मार्ग पर चल रहा है, वो ब्रह्म का आचरण कर रहा है, जो वो ब्रह्मचारी है। मतलब कि मेरी शांति, मेरे सुख, मेरे आनंद के लिए मैं किसी और पर निर्भर नहीं हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, आसपास कोई इंसान मेरे जीवन में आए या जाए, मैं ना किसी के पीछे भागूंगी, ना किसी को आने से रोकूंगी। कोई परिस्थिति मेरे जीवन में आए या जाए, मैं किसी परिस्थिति का ना विरोध करूंगी, ना किसी परिस्थिति के पीछे भागूंगी, लेकिन मेरी शांति, मेरे सुख और मेरे आनंद के लिए मैं अपने आप पर निर्भर हूँ। तो मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं ब्रह्म के मार्ग पर चल रही हूँ। और ब्रह्मचारी सत्य ही बोलेगा, अहिंसात्मक ही होगा। सत्य अहिंसा अस्तेय, ये सारे जो होते हैं, जो यम नियम दोनों फॉलो ही कर। ब्रह्म कैसा होना चाहिए वैसा होगा वो, पूर्ण। जो पूर्ण है वो ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी गृहस्थ भी हो सकता है, ब्रह्मचारी एक घर में रहते हुए भी इंसान ब्रह्मचारी हो सकता है, अगर वो उसके अंदर वासना नहीं है, अगर वो सिर्फ शरीर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पति पत्नी साथ में रहते हैं, और अपने आप को अगर उसका शरीर पर और मन पर पूर्ण कंट्रोल है, और उसका मन ब्रह्म में लीन है, ईश्वर में लीन है, प्रभु में लीन है, अपने कर्तव्यों का पालन करता है वो, और ऐसा करते हुए अगर वो गृहस्थ का जीवन भी जी रहा है, तो भी वो ब्रह्मचारी ही है, क्योंकि वो ब्रह्म के आचरण का पालन कर रहा है, ब्रह्म होकर वो जी रहा है, ब्रह्मनिष्ठ है, तो वो ब्रह्मचारी है। तो आज हमने समझा, पहली सीढ़ी को जाना, जो है यम, हम कैसे हमें जीवन को जीना है, उसका जो नियम है यम, मतलब उसके जो रूल्स हैं। तो सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य। लेकिन जो मैं ब्रह्मचर्य करती हूँ वो प्रॉपर ब्रह्मचर्य है, मतलब क्योंकि मैं सिंगल हूँ। मैं नहीं बोलती आपको कि आप सिंगल ही रहो या आप शादी ही कर लो, है ना।
अगर परिस्थिति बनती है, अगर आपको अच्छा पार्टनर मिलता है तो यू कैन मैरी, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन गेटिंग मैरिड। और अगर आपको पार्टनर नहीं मिलता है तो आप सिंगल भी रह सकते हो। आप ब्रह्मचर्य मतलब आप किसी भी चीज़ का विरोध नहीं करोगे। अगर आपको पार्टनर मिलता है तो आप शादी भी कर लोगे, और अगर आप सिंगल हो, लेकिन शादी करने और सिंगल होने में कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि आप पूर्ण हो। तो एक गृहस्थ भी ब्रह्मचारी हो सकता है और एक सिंगल सेलिब्रेट भी ब्रह्मचारी होता है। आई एम अ सेलिब्रेट ब्रह्मचारी, बट देयर कैन बी अ हाउस होल्डर ब्रह्मचारी टू। ठीक है, तो ये आज का हमारा सेशन था, ज्ञान योग हमने आज समझा। हमने काफ़ी सारी पॉइंट्स पर डिस्कस किया, तो मैं आशा करती हूँ कि इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। और अब हम थोड़ी देर ध्यान करेंगे और थोड़ा सा कीर्तन करेंगे, तो उसके लिए आप सब लोग मुझसे जुड़े रहिए। मैं आपसे दोबारा कनेक्ट होती हूँ। ओम नमो नारायण, जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।